तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपीएससी के ही एक दूसरे पेपर, इसको कहेंगे आप। इसका नाम है इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी हमारा कंडक्ट करवाती है। इसका जीएस और सीसेट मतलब एक कॉमन पेपर होता है इसमें, वो इकट्ठे करवाती है, क्योंकि इसमें सिविल का पेपर भी होता है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सर्विस का पेपर भी होता है, लेकिन ये वाला जो पेपर होता है ये सारी ब्रांचों के लिए कॉमन होता है। तो ठीक है, तो ये पेपर हमारा किस तरीके से आने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स में काम आ सकता है, इसमें जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, उसको हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मैंने देखा कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया एंड डेनमार्क इन नवंबर 2025 टू इनहांस बायलैटरल टाइज। यानी कि इंडिया और डेनमार्क के बीच ना है एक प्रकार का क्या समझौता हुआ है, वो किस इनिशिएटिव के तहत हुआ है, उसका नाम है इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल की पहल है ये, ठीक है। जिसमें उन्होंने क्या किया है, नवंबर में बायलैटरल टाइज पे बात करी है। ये हुई है इनकी 8वीं बैठक हुई है, और कहाँ पे हुई है, कोपेनहेगन में हुई है, यानी कि डेनमार्क में ही हुई है, ठीक है। तो जरूरी नहीं डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, क्या पता वो ये पूछ ले कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रीन डेवलपमेंट पर फोकस करना, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा पर मेन मुद्दा था इनका। और हाल ही में डेनमार्क चर्चा में चला है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है, भले भौगोलिक रूप से नहीं है लेकिन ऑफिशियली रूप से है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे प्रीलिम्स के लिए 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो एआई सबमिट हुई है, एआई गवर्नेंस गाइडलाइन जारी करी है किसने, हमारी मिनिस्ट्री ने। किस मिनिस्ट्री के तहत हुआ है, ज़्यादातर यूपीएससी मिनिस्ट्री गलत दे देता है, लेकिन इसमें देखो आंसर ये है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप कंफ्यूज हो सकते हैं एजुकेशन वाले में भी, ठीक है, साइंस एंड टेक वाले में भी, लेकिन जो एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025 जारी हुई है, उसमें मतलब भारत की एआई के प्रति क्या क्या रणनीति रहने वाली है आने वाले टाइम पे, उस चीज़ के बारे में बताया गया। तो इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने वही क्वेश्चन छाने हैं जो हमारे प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं सीएससी में। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड दी ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, नेशनल हेल्थ वाला तो होगा नहीं, नेशनल फार्मासोपिया कमीशन भी होगा नहीं, ड्रग कंट्रोलर जनरल हो सकता है, लेकिन सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग ये है इसका उत्तर। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूज करने के लिए दो मंत्रालय देगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी एंड हार्नेसिंग डीप सी ऑफशोर फिशरीज नामक रिपोर्ट जारी हुई। किसने जारी करी है, ये जारी करी है नीति आयोग ने। ये दे सकता है कि ये दे सकता है जल मंत्रालय ने जारी करी है, ये दे सकता है एग्रीकल्चर वाले ने जारी करी, लेकिन आंसर है नीति आयोग। वैसे मोस्टली जो हमारी जो 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 रिपोर्टें हैं वो ज़्यादातर नीति आयोग ही जारी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। और उसके बाद बात करें, एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट अफेयर वाले ज़्यादातर आए थे। एनी स्पार्क जो मिशन है नॉर्थ ईस्ट के लिए जारी किया गया था, प्रमोट करने के लिए किस चीज़ को, अवेयरनेस को अवेयर करने के लिए किस चीज़ के बारे में, एनी स्पार्क मिशन बोल सकते हैं, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मिशन है ये, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के छात्रों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था, ठीक है। भले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे हिसाब से। फिर है पंच मिशन, पूछा है पंच मिशन किस स्पेस एजेंसी का है, तो ये नासा का है, ठीक है। और पंच मिशन में स्पेशल बात ये है कि इसमें 4 ना छोटे उपग्रहों के रूप में इसको भेजा गया है, 4 छोटे उपग्रहों के रूप में लॉन्च किया गया है वहाँ पर। किस चीज़ का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का कोरोना का अध्ययन करने के लिए, और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए 3D रूप में, ताकि मौसम वगैरह की जानकारी होती रहे, ठीक है। सौर पवनों का अध्ययन करने के लिए और सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने के लिए जारी किया गया नासा द्वारा। हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है इन्वायरमेंटल अकाउंट एंड फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जारी हुई है। हाईएस्ट राइज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में, ये उत्तराखंड में। कितना हुआ है, 6.3% की बढ़ोतरी हुई है, हाईएस्ट राइज इस क्षेत्र में हुआ है। तो आपको मैं एक और फैक्ट बता दूं, जो हमारी रिपोर्ट आती है ना 2-2 साल में, वन मंत्रालय की रिपोर्ट, तो एफआरआई इसको जारी करता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में 2023 की रिपोर्ट आई है, जिसमें सर्वाधिक वन किस राज्य में है, सर्वाधिक वन है हमारे एमपी में। एमपी है हमारा प्रथम नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, जहाँ सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। और अगर वन आवरण की बात करें कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है वनों का, सबसे ज़्यादा घेरा कहाँ है, वो है मिजोरम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टोटल भारत में कितना वन एरिया है, टोटल है 25.17%, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, 8वां क्वेश्चन है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स आईसीजीएस अजीत एंड आईसीजीएस अपरजीत लॉन्च हुए हैं। किसने लॉन्च किए हैं? ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने लॉन्च किए हैं। ये स्वदेशी भारत मिशन के तहत बनाए गए थे ये, ठीक है, सबमरीन वो टाइप के हैं ये पेट्रोल वेसल्स हैं, ठीक है, 52 मीटर लंबे हैं और 320 टन के हैं ये, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें, बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था मेरे हिसाब से, ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन एंड लिटरेसी वीक मनाया गया 2025 में। ये मनाया गया आपका 23-24 अक्टूबर 2025 को। डेट तो नहीं पूछता है, लेकिन इस मिशन की जो थीम थी वो क्या थी? माइंड ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MIL इन डिजिटल स्पेस, ठीक है। AI को बढ़ावा देने के लिए आजकल कई प्रकार की समिटें हो रही है, तो हमें ध्यान देना होगा कि कहाँ कहाँ ये समिट हुई है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट थीम थी। हाँ, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये समिट हुई कहाँ है? आप लोग सोचोगे कि ये इंडिया में हुई है, नहीं, ये जो वीक मनाया गया है मीडिया लिटरेसी वीक AI पे, ये मनाया गया कोलंबिया में, ठीक है, कोलंबिया में, कार्टेजेना डी इंडीज़, कोलंबिया याद रखो आप, कोलंबिया में, ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री है ये, ठीक है। और ये इसको हेल्ड कौन करता है? यानी कि इसको यूनेस्को हेल्ड करता है। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यूनेस्को इसको हेल्ड करता होगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, ग्लोबल मीडिया इन लिटरेसी वीक जो मनाया गया है उसको हेल्ड करता है यूनेस्को, कोलंबिया में हुआ है ये। उसके बाद बात करें हम, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समृद्ध ग्राम फिजी डिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये किया है ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। समृद्धि ग्राम जो पायलट प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ पर बेस है? वो करता है तुम्हारा ग्रामीण भारत में, हमारा जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत में इस चीज़ पर फोकस करता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी किस तरीके से वहाँ बढ़ाई जाए। तो ये जारी हुआ है अभी मध्य प्रदेश, यूपी और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के अरी में, और यहाँ चोरावाला में यूपी में, और इसके नरकोंडरू नामक जगह पे, इन 3 जगह पे ये लॉन्च हुआ है अभी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? वही है कि डिजिटल और फिजिकल सर्विस के रूप में किस प्रकार से गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दिया जाए। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आ सकता है। फिर बीच में इसमें कुछ सीसेट के क्वेश्चन भी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, या आप भी इसको डाउनलोड कर लेना। फिलहाल मैं कुछ GS के क्वेश्चन ही देख रहा हूँ। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क लॉन्च एट इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, ठीक है। DG बंदर नाम से एक पोर्ट डाटा ड्रिवन नामक एक क्या किया गया है, फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? हमारे जो बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, उनको क्या करना है? डिजिटल और AI लेस बनाना है, ठीक है। तो DG बंदर नामक पहल जारी करी गई है। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया में 12 + 1 और 13 मुख्य बंदरगाह हैं, 13 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, ठीक है, जो कंटेनर शिपमेंट बोल सकते हैं आप उनको, जहाँ से मतलब मेन हमारा क्या होता है, आयात निर्यात होता है। जो 13वां है ना, वो वधावन है, 2024 में बना है, सबसे नया, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे हम, तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फैक्ट किसी पीसेस में भी आ सकता है, ये पीसेस ग्रुप सी के एग्जाम में। टोटल FDI हमें रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आई थी हाल ही में 2025 में, उसमें हमें सर्वाधिक FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किन 2 देशों से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है अमेरिका और सिंगापुर से, ठीक है, अमेरिका और सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन? हनी मिशन किसका है? ये है नेशनल बी बोर्ड का है। फंसाने के लिए दे सकता है, हॉर्टिकल्चर भी दे सकता है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बोर्ड, लेकिन बी बोर्ड है तुम्हारा दिल्ली में, ठीक है, मधुमक्खी बोर्ड। उसके बाद बात करें हम, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में चला था, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का किस राज्य में? ये असम में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे कई 40 सालों बाद वापसी दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा में, काजीरंगा भी असम में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूज़ तभी आती है UPSC में जब वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये भी डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उड़ीसा में लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में फिर सीसेट के क्वेश्चन है, मोस्टली इनको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप, ट्रिप्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसके तहत ना किन किन चीज़ों पर अधिकार है? पेटेंट जारी करता है ये, कॉपीराइट जारी करता है, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, चारों जारी करता है ये, ठीक है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी कुछ खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस तरीके के जो UPSC जो और एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे वो CAPF हो, CDS हो, ठीक है, LDC हो, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको देख के पता लगता है कि UPSC का माइंडसेट क्या है और आने वाले टाइम पे वो कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा है आप इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज से इम्पोर्टेंट है आप UPSC के अदर एग्ज़ाम
को सॉल्व कर लेना चाहिए। उससे भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन कई बार देखा गया है कि जो उसमें ऑप्शन रहते हैं, इन एग्जामों में जो ऑप्शन पाए जाते हैं या फिर इन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डीपली पूछ सकता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो इस तरीके की आगे और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।